हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब हैप्पी होंगे, सेफ होंगे एंड ब्यूटीफुल होंगे। आज ससुराल में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, ससुराल में अपनी वैल्यू कैसे करवाएं। गर्ल्स, आप सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिन्हें रियलाइज़ होता है कि उनकी इतनी वैल्यू नहीं हो रही है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ससुराल में आपकी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। सभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। इस वीडियो को बस पूरा देखिएगा। ये वीडियो होने वाली है हेल्पफुल उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी की बात चल रही है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो को प्रोसीड करते हैं। तो गर्ल्स, सबसे पहले हम बता देते हैं, ससुराल में जब आप जाते हैं, नई नई शादी होती है, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ नोटिस की जाती है वो होता है आपका ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस नहीं कहूँगी, यहाँ पे कहूँगी आपका रहन सहन। आप कैसे बातचीत करते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, द वे यू टॉक, द वे यू स्माइल, ईच एंड एवरीथिंग। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी हरकतें होती हैं, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसी से डिफ़ाइन होता है कि आप क्या मतलब पर्सनैलिटी है आपकी। ड्रेसिंग सेंस एक पर्सनैलिटी का पार्ट है। ससुराल में सिर्फ ड्रेसिंग सेंस नहीं देखा जाता है, ओवरऑल पर्सनैलिटी देखी जाती है। तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि हर कोई उससे इम्प्रेस हो जाए। तो ऐसी पर्सनैलिटी ज़रूर बनाइए जिससे कि आप अपने शादी के बाद तुरंत ससुराल वालों को मन मोह लें। नंबर 2 जो कि होता है बहुत ज़्यादा यूज़फुल। गर्ल्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है, अगर आप अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करते तो कोई और रिस्पेक्ट आपकी नहीं करेगा। तो आज से ही, बल्कि अभी से ही, इस वीडियो को देखते समय ही आप डिसाइड कर लीजिए कि आप आपके लिए कितनी अहमियत रखते हैं। देखिए, बहुत सारी लड़कियां होती हैं, मैंने देखा है अपनी लाइफ में, अगर उनका कलर डाउन है तो वो सोचते हैं कि हमारा कलर डाउन है, डार्क है, हमें अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा तो लोग क्या कहेंगे। देखिए, लोग का काम है कहना, लोग कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन जब तक आप अपने आप को फील करेंगे यस यू आर सो स्ट्रॉन्ग, आप जैसी हैं वैसा कोई नहीं है, आप में कुछ खासियत है, तो जब आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगी ना खुद की, तो चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया मजबूर हो जाएगी आपकी रिस्पेक्ट करने के लिए। तो आज से ही अपनी रिस्पेक्ट करिए, बाकी दूसरे बाद में करेंगे। तो इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा। सो नंबर 3 जो कि मैं बताने वाली हूँ वो है वैल्यू फॉर अदर्स। वैल्यू फॉर अदर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गर्ल्स। जैसा कि मैंने कहा, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। आप अपने आप को कितनी अहमियत देते हैं, कितनी वैल्यू करते हैं आप अपने आप की, यही दर्शाता है कि दूसरे लोग आपकी कितनी वैल्यू करेंगे। सिमिलरली आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा। गर्ल्स, जब आपकी शादी नहीं हुई होती है तो आप अपने मायके में होती हैं, और आप जो वैल्यू देती हैं अपनी मम्मी को, पापा को, भाई को, सिस्टर को, या जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो वैल्यू आप अपने ससुराल वालों को क्यों नहीं दे पाती हैं? क्या आपने कभी इस चीज़ को गौर से सोच के देखा है? गर्ल्स, मैं आपको नेगेटिव नहीं कहना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी राय आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप खुद सोच के देखिए, अगर आप वैल्यू करेंगे उनकी तो एक दिन आएगा वो भी आपकी वैल्यू करेंगे। एक फीलिंग की बात होती है, फीलिंग का कनेक्शन होता है, आपको वो कनेक्शन बनाना है। जितनी जल्दी आप वो कनेक्शन बनाएंगी उतनी जल्दी आपका एक हैप्पी अच्छी फैमिली होगी जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा। गर्ल्स, आगे बढ़ते हैं ना, बात कर लेते हैं करियर की। गर्ल्स, आपके हस्बैंड हो चाहे उनके हस्बैंड की फैमिली हो, आजकल का ज़माना ऐसा है कि वो एक लड़की की खूबसूरती से ज़्यादा पसंद करते हैं लड़की गोल ओरिएंटेड हो। गोल ओरिएंटेड रिगार्डिंग करियर ओरिएंटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपका पैशन क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपका रिश्ते की बात हो, शादी हो के आए और कोई आपसे पूछे तो आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है। आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि हाँ, आप एक जॉब कर रहे हैं, आप हाउसवाइफ हैं, या आप हाउसवाइफ के साथ कोई काम करना चाह रहे हैं, या आपका जो भी प्रोफेशन है। मैं कहने का मतलब ये है, खाली रहने से अच्छा है आप कुछ कीजिए। इट मेक यू मोर वैल्यूएबल। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात, तो इस बात को भी ज़रा ध्यान से समझिए एंड अपना करियर का गोल डिसाइड कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप हाउसवाइफ बन रही है तो गलत है। हाउसवाइफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बट गर्ल्स, हाउसवाइफ के साथ साथ आज के टाइम पे आप अपने लिए भी कुछ कीजिए, इससे आपको भी खुशी होगी। एंड शादी के कुछ साल बाद जब आपको ये फील होगा कि मतलब हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, वो वाली फीलिंग ना आए, इसलिए आप कुछ कीजिए।
सही वक्त पे कीजिए, सही जगह स्पेंड कीजिए अपना टाइम, जिससे आपको रिग्रेट ना हो कि अरे हम कुछ कर नहीं पाए। ये वाली फीलिंग आती है जब आपके बेबीज़ हो जाते हैं और 10-12 साल के बाद आपको लगता है कि हम क्या ही किया हमने अपने लिए। तो ये वाली फीलिंग नहीं आए, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपना गोल को बनाइए और उसको पूरा कीजिए। आगे बढ़ते हैं एंड बताती हूँ कुछ ऐसी टिप्स। ट्राई टू डू समथिंग फॉर यू ओनली। जैसा कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आपके पास कुछ नहीं है करने के लिए, तो आप कोशिश कीजिए घर से ही कुछ ऑर्गेनाइज करें। आजकल ऑनलाइन इतना सारा काम अवेलेबल है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। उन चीज़ों पर टाइम दीजिए, सही जगह आप टाइम देंगी तो उसका आउटपुट यानी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इससे आपको भी लगेगा हाँ आप कुछ कर रहे हैं, आपका कुछ अर्निंग भी होगी, फाइनेंशियली भी अच्छा रहेगा, मेंटली भी अच्छा रहेगा और हैप्पीली भी रहेगा। तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखिएगा। पर्सनल टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप शादी के बाद इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि आप अपना स्किन केयर नहीं कर पाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हैं, आप अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी यही होती है। आप अपना पर्सनल टाइम ज़रूर निकालिए, अपने आप को समय दीजिए। जो भी आपकी हॉबी है उसे ज़रूर पूरा कीजिए। अपनी हॉबी को कभी मारने मत दीजिएगा जब तक आपकी हॉबी। एंड वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एक लाइक के साथ। गर्ल्स इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। गर्ल्स मिस्टेक किससे नहीं होती है? अगर आप मिस्टेक नहीं करते हैं तो आप का इंसान होने की खासियत ही नहीं रहती है। इंसान है तो गलतियां होती ही हैं, गलतियां किससे नहीं होती हैं। बट सबसे ज़रूरी चीज़ है गलतियों से सीखना। तो यही चीज़ मैं आपसे कहूँगी, अगर आपसे कोई भी गलती होती है आपके ससुराल में तो आप अपनी गलतियों से सीखिए, हमेशा सीखिए और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है और यही चीज़ बनाती है आपकी वैल्यू। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, गर्ल्स आप ससुराल वालों को अपनी फैमिली मानिए। जब तक आप अपनी फैमिली जैसा रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लव नहीं करेंगे, अफेक्शन नहीं करेंगे, तब तक आपको वो आउटपुट नहीं मिलेगा। एंड एक चीज़ होती है, शादी के पहले आप चाहे कितनी बड़ी भी गलती कर दें, आपके मम्मी पापा आपसे कितना भी डांट के बात कर लें, कुछ भी कर लें, तो आपको क्या लगता है ये तो उनका प्यार है, केयर है। लेकिन अपोजिट हो जाता है ससुराल में। ससुराल में आपने कोई गलती की, आपसे किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको वो हर्ट करता है। क्यों? आपकी ही गलती ये है कि आपने जो अपने घर वालों को, अपने मम्मी पापा को जो वैल्यू दी हुई है, वही वैल्यू आप अपने ससुराल वालों को देंगे। अगर आप सेम वही वैल्यू देंगे और अगर उन्होंने आपको डांट दिया, कुछ कह दिया, तो गर्ल्स आपको बुरा नहीं लगी, क्योंकि उनका हक है वो, और बड़े कुछ कह सकती हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप भी इस बात का ख्याल रखिए, आप अपनी वैल्यू बनाए रखिए। सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ होती है शादी के बाद, जो कि स्पेशली शादी के बाद ही होती है, वो ये कि आप जब शादी नहीं हुई होती है, ससुराल में मायके में होते हैं अपने, उस टाइम पे आप क्या करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, बस फुल ऑन मस्ती चल रही है। बट शादी के बाद जब भी कोई भी घर में डिसीजन लिया जाता है तो आपसे आपकी राय मांगी जाएगी और राय में आपको एक सही डिसीजन का मतलब देना है। तो सही डिसीजन आप कैसे देंगे? आप चीज़ समझिए, सिचुएशन समझिए, उसके बाद आप डिसीजन देंगे। ऐसा नहीं है कि आपने रैंडमली कुछ भी बोल दिया। ऐसा करने से आप अपनी वैल्यू को लूज़ करेंगे। अगर आप सोच समझ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करके एक सही डिसीजन देंगे तो वहाँ पे आपकी वैल्यू आपके हस्बैंड भी करेंगे और उनकी फैमिली भी करेगी। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आफ्टर मैरिज। हम गर्ल्स को शुरू से ही सिखाया जाता है कि शादी के बाद बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। एडजस्टमेंट के बिना एक अच्छा रिलेशनशिप, अच्छी शादी नहीं चलती। हाँ, एडजस्टमेंट आपको करने होंगे, मैं भी कह रही हूँ, बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं जो करने चाहिए ही चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारी शादी हो गई है, हमारे गोल्स, प्रायोरिटी ही बदल जाती हैं। हमारे गोल्स, हमारी फैमिली और हस्बैंड हमारी प्रायोरिटी हो जाता है। लेकिन आप इतना भी एडजस्टमेंट मत कीजिए कि आप अपने आप को ही खो दें, फिर आपको रिग्रेट हो कि हमारी जो सेटिंग थी, मतलब हमारा जो गोल था, हमारा करियर था, ये सब हमारा कहाँ चला गया। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। आप एडजस्ट कीजिए फैमिली को हैप्पी रखने के लिए, लेकिन खुद का खुश होना भी ज़रूरी है। जब तक आप खुद खुश नहीं होंगे तो आप दूसरों को कितना भी खुश रख लें, आपको कुछ खुशी कुछ भी महसूस नहीं होगा। एक अच्छा मतलब वैल्यू बनाने के लिए, एक अच्छा रिलेशन के लिए, अच्छा फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपना खुद का खुश होना। जब हम खुद खुश होंगे तो हम दूसरों को खुश रख पाएंगे। तो इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा। एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ कहूँगी, ससुराल जाने के बाद आप अपने आंसर्स को और आप जो कह रहे हैं उस बात को पर एग्री कीजिएगा, मतलब डटे रहिएगा। ऐसा नहीं है, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ये काम मैं इस
टाइम पे कर दूंगी, ओके आपने कर दिया, फिर नहीं किया, फिर वो काम डिले हो गया, फिर वो काम डिले हो गया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये आपकी वैल्यू को खो देती हैं। फिर ऐसा लगेगा कि अरे वो बहुत ज़्यादा आलसी है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपने जो काम करने की कही, या तो आप कहिए नहीं, और अगर आपने कही है तो वो काम कीजिए। ये चीज़ होती है कि हमने जो काम कहा वो हमने अपनी बात फुलफिल की, उस बात पे हम डटे रहे। तो ये चीज़, अगर आपने कहा है कि 1 महीने के अंदर ये हो जाएगा, तो वो कोशिश कीजिए वो हो जाए। अगर नहीं हो सकता है, आपको लग रहा है आपके बस का नहीं है, तो आप उस काम के लिए ज़्यादा फोर्स मत कीजिए, मत ज़्यादा बोलिए कि नहीं ये काम हो ही जाएगा। इस बात का भी खास ख्याल रखिए। ससुराल जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ जो होती है वो गर्ल्स की आदत होती है, इधर से उधर किया, उधर से इधर किया। ये गर्ल्स की क्या, लेडीज़ की आदत रहती है। मतलब कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा हम लेडीज़ अपने आपस में फ़ोन पे बात करते हैं, इधर बात करते, उधर का बात करते, कब इधर की बात उधर हो जाती है, उधर की बात इधर हो जाती है, पता ही नहीं चलता। बस 2 मिनट 2 सेकेंड लगते हैं इधर की बात उधर होने में। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो इससे आपकी वैल्यू खो जाएगी। सपोज मान लीजिए आप कहीं बात कर रहे हो और आपकी फैमिली में किसी ने भी सुन लिया इधर से उधर करते हुए, तो आपकी वैल्यू वहीं से कम होने लगेगी। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि आप अपनी फैमिली की चीज़ें फैमिली में ही रखें। फैमिली की बातें नहीं शेयर करनी है आपको, बाकी आप दुनिया भर की पंचायत कर लीजिए, लेकिन फैमिली की बात फैमिली के अंदर ही रखनी है। सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल चीज़ रहेगी आपके लिए वो ये है, कोई भी आपके घर पे आता है, सपोज आप मान लीजिए कि आप अपने घर में रिलैक्स कर रहे हैं, अकेले बैठे हुए रिलैक्स कर रहे हैं, आपके हस्बैंड का फ़ोन आता है, बोलते हैं कि आज शाम को 4 गेस्ट आ रहे हैं, डिनर पे बुलाया हुआ है, या मेरे फैमिली वाले में से कोई रिलेटिव आ रहे हैं या फ्रेंड्स आ रहे हैं, कोई भी आ रहे हैं, डिनर पे इन्वाइट किया हुआ है, तो आप वहीं पर चिड़ चिड़ाना शुरू कर देते कि अरे इतना ये हो गया वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी वैल्यू कम कर देती हैं। यही चीज़ें होती हैं जो आपकी वैल्यू कम कर देती है। वहीं पर अगर आप हैप्पीली उन सबका वेलकम करेंगे, खुशी खुशी वेलकम करेंगे उनकी फैमिली का, रिलेटिव का, फ्रेंड्स का, तो वही चीज़ आपकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ाती है। इससे जो लोग आएंगे आपके घर पे, जो गेस्ट आ रहे हैं, यानी रिलेटिव, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर जो भी आएगा, वो तो आपकी वैल्यू करेगा ही करेगा, बट आपके हस्बैंड की नज़रों में भी आपकी वैल्यू हो जाएगी कि यस आपने इतना किया। तो इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं कि ऑल टाइम आप, कभी रेयर आपकी तबीयत नहीं अच्छी है या फिर कोई प्रॉब्लम है, उस बात को अलग कर दीजिए, लेकिन जब आप फ्री है, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस टाइम पे आप वेलकम क्यों नहीं करें। अब आप खुद सोच के देखिए, एक हस्बैंड की फैमिली वाले आ रहे हैं तब आप वेलकम करने से इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, और एक आपकी फैमिली वाले हैं तो आप तुरंत वेलकम करने के लिए पहुंच गए। तो दोनों चीज़ में अंतर है। जैसे आप अपनी फैमिली का वेलकम करेंगे वैसे ही उनकी फैमिली का भी वेलकम करना है। ससुराल में जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखी जाती है, एक अच्छी बहू के लिए, अच्छी वाइफ के लिए, जितने भी रिलेशन होते हैं सबके लिए पॉजिटिविटी। आप कितने पॉजिटिव हैं, देखिए हर चीज़ में आपको नज़र आएगी परेशानियां, लेकिन आप कितने पॉजिटिव हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो आपको पॉजिटिव नेचर के साथ अपनी वैल्यू बनानी है। इन छोटी छोटी बातों को बस ध्यान में रखना है। कोई ऐसे मतलब तीर नहीं मारने हैं आपको कि आपने कोई तीर मारा और आपकी वैल्यू हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है गर्ल्स। बस छोटी छोटी बातें हैं जिसका आप खास ख्याल रखेंगे तो उससे आपकी वैल्यू बनेगी। तो इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स के साथ शेयर कर दीजिए, गर्ल्स के साथ भी और उन लड़कियों के साथ भी जिनकी रिसेंटली शादी हुई है या शादी होने वाली है या शादी हो चुकी है। हर लड़की के लिए वीडियो हो सकती है हेल्पफुल, क्योंकि ये वीडियो में मैंने छोटी छोटी बातों को बारीकी से समझाने की कोशिश की है। अगर आपकी कोई भी क्वारी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरी कोई बात आपको दिल से बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। यह मैं अपनी सिर्फ और सिर्फ फीलिंग आपके साथ एक्सप्रेस कर रही थी। आपका जो भी ओपिनियन हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।